अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है। सबसे पहले मैंने अनार खाए, उसके बाद यहाँ पे फजर भी उठ गई। और अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो जी हाँ, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और सुबह-सुबह हमारा जो है जो दिन की शुरुआत है वो अनार से हो रही है। फजर भी सोकर उठ गई है, मैं भी उठ गई हूँ और अब हम नाश्ता-वाश्ता बनाते हैं। अच्छा, अनार खाने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया, फजर के लिए भी, अपने लिए भी, ताकि इस मैडम को आदत हो जाए खाने की और ये वेस्ट ज़्यादा करती है और खाती कम है। बस इसकी ऐसी हरकतें हैं। अच्छा, सारे बच्चे ही शायद ऐसे करते हैं। तो पता नहीं वो कैसे बच्चे होते हैं जो इजीली अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, या फिर कुछ भी माएँ दें या फिर छीन के खाने वाले, पता नहीं वो कौन से बच्चे होते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पर जी है हाँ, दोपहर का टाइम। और आज दोपहर में मैं खा रही हूँ यहाँ पे ना पराठा। इतना दिल कर रहा था ना पराठा बनाने को, पराठा और साथ में मेरे पास यहाँ पे सालन है ग्रेवी वाला। तो बस हम अपना जो है जल्दी से खाना खाएँगे। मैंने नाश्ता किया, उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाई, घर के सारे काम किए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है घर को टाइम देना। क्योंकि चाहे आप पूरी 10 एक घर में 10 लोग रहो, चाहे 2 लोग रहो, चाहे एक लोग रहो, इतना ही ज़्यादा आपका घर गंदा होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो बच्चे के साथ तो वैसे भी फ़जर इधर-उधर चीज़ें फैलाती है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे पार्लर आ गई थी। मेरी फ्रेंड का पार्लर है घर के पास ही, तो ये भी मेरी फ्रेंड है। इसने ना रिबॉन्डिंग करवानी थी, केराटिन जिसे बोलते हैं रिबॉन्डिंग। तो ये वाली रिबॉन्डिंग हम इससे कर रहे थे। मेरी फ्रेंड का पार्लर है तो अक्सर मैं उनके पास चली जाती हूँ। ऐसे अच्छा टाइम हमारा स्पेंड हो जाता है। तो टाइम स्पेंड करने के लिए मैं चली जाती हूँ, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाता है वहाँ पे जाके। और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट काम हो तो भी मैं चली जाती हूँ। तो जिसका पार्लर है वो भी मेरी फ्रेंड है और जिसने करवानी थी वो भी मेरी फ्रेंड है और आप ही की स्टूडेंट भी है। तो मतलब कि इस तरह से बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। और साथ में उसकी जो है हमने ब्रीमोट की जो ये है केराटिन, हमने इसको केराटिन की, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। देखो ना, यही केराटिन अगर आप किसी बड़े पार्लर में करवाते हो ना, किसी सोसाइटी से या किसी बड़े पार्लर से, तो रिज़ल्ट तो वही आता है, बट ये आपका 35 में आपको क्या नाम है करके देते हैं। तो यही अगर आप कहीं नॉर्मल पार्लर से करवाते हो, लेकिन पार्लर वाली अच्छी होनी चाहिए, तो आपको इसका रिज़ल्ट भी डबल आता है और काम भी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, हमें सेक्शन की बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको क्लास मिल रही थी कि आपने इतने-इतने सेक्शन लेने हैं, बिल्कुल बारीक सेक्शन लेके आपने इस पे अप्लाई करनी है। तो काफ़ी अच्छा काम करती हैं माशाल्लाह से ये आप ही। तो आज का दिन बहुत एंजॉय किया और काफ़ी टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया। फ़जर को भी मैं साथ ले जाती हूँ और मम्मा का घर भी पास ही है। क्योंकि मैं भी घर में अकेली होती हूँ तो मैं बहुत कभी-कभी तो बहुत बोर हो जाती हूँ 24 आवर अकेले रह के। तो फिर मैं इस तरह से, मेरी फ्रेंड का पार्लर है, या तो उधर चली जाती हूँ या फिर मैं अपनी मम्मा की तरफ चली जाती हूँ। इस तरह से बस हमारा टाइम जो है वो बहुत अच्छा गुज़र जाता है। अच्छा, हुआ ये कि मैं पार्लर गई तो पीछे से ना मेरे हस्बैंड ने ना एक पार्सल ऑर्डर किया हुआ था, तो वो आदमी आ गया कि आपका पार्सल आया। मुझे कॉल आ गई कि आपका पार्सल आया, प्लीज़ आप रिसीव कर लें। फिर मैंने उसे पार्लर ही जो है वो मैंने बुला लिया और मैंने कहा चलें ठीक है, हम जो है यहाँ से पार्सल रिसीव करते हैं। अच्छा, इसमें आया क्या है, चले हम ये देखते हैं। इसमें आई हैं फ़जर की बुक्स। ये इसके बाबा ने इसके लिए ऑर्डर ये की बड़ा थी, मुझे मज़े तो का पता हमें ही नहीं ना था हमारे सरप्राइज़ लिए तो मिला ये था सब आज। तो उसके बाद हमें पता तब चला जब इसके बाबा की कॉल आई, कैसे आपको कॉल आ जाएगी और आपने ये ऐसे पार्सल रिसीव करना है। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर जी फ़जर की बुक्स आई हैं और मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। इन बुक्स की जो क्वालिटी है वो वाक़ई ही बहुत अच्छी क्वालिटी थी। मतलब कि ये बुक्स ना ख़राब नहीं होने वाली। अगर पेन से इसके ऊपर लिखोगे तो वो फ़ौरन से साफ़ हो जाएगा और ये फटेंगी भी नहीं। बहुत अच्छी और बहुत हार्ड वाली ये बुक्स थी। और मज़े की चीज़, इसमें एनिमल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स नेम और माशाल्लाह से इसमें एक नमाज़ भी थी। तो
बॉडी पार्ट्स हर चीज़ इसमें थी। नमाज़ वग़ैरह सब कुछ इसमें था और फ़जर ने आते ही देखें क्या काम स्टार्ट कर लिया। अच्छा यहाँ पर देखें जी, आपको दिखाया जा रहा है कितनी अमेज़िंग रिबॉन्डिंग हुई है। बहुत प्यारी रिबॉन्डिंग थी, हम कंप्लीट कर रहे थे यहाँ पे। इनके बाल आपने पहले देखे थे कितने ज़्यादा कर्ली हुए हुए थे। ये बहुत मज़े की रिबॉन्डिंग हुई थी इनकी। काफ़ी अच्छा इनको रिज़ल्ट मिला था और ये सैटिस्फ़ाई भी हो गई थी क्योंकि इनके बाल ना बहुत ज़्यादा रफ़ थे, बहुत अजीब से बाल थे, लेकिन देखिए ना बालों में जान आ जाती है, शाइन आ गई थी इनके बालों में, इनके बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे। अच्छा उसके बाद मैं घर आ गई। घर आके यहाँ पे हम कुछ स्किन केयर करने लगे हैं। अच्छा आज मैंने ना मेकअप किया हुआ था, जैसे कि हम कभी बेस लगा लेते हैं ना फेस पे, कभी कोई लिक्विड बेस, कभी कोई स्टिक वाली बेस, तो हमें ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी स्किन को बाद में डीप क्लीन करना, अगर जिस दिन हम हैवी मेकअप कर लें। अदरवाइज़ तो मैं नहीं करती, मुझे सूट नहीं करता। अच्छा मेरे पास गार्नियर का ना ये मेकअप रिमूवर था, मैंने इससे अपने फेस को अच्छी तरह क्लीन किया। उसके बाद यहाँ पर जी मेरा फेयर लवली का जो फेस वॉश है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है, तो मैं उसमें से कोशिश कर रही थी कि निकल आए, और फ़जर यहाँ पे इतना तंग करती है, बच्चे कुछ नहीं करने देते, कुछ भी नहीं करने देते। बहुत मुश्किल से मैंने थोड़ी-सी अपनी स्किन केयर की। उसके बाद मेरे पास ये ट्रिपल एक्शन था, ये काफ़ी अच्छा है, मसाज है। अच्छा मुझे ना चीज़ें सूट नहीं करती, मेरे फेस पे ना फ़ौरन से कोई पिंपल आ जाता है, मतलब कि एलर्जी हो जाती है। बहुत कम चीज़ें हैं जो मुझे सूट करती हैं। अदरवाइज़ तो मैं अगर कोई बेस भी लगा लूँ ना, तो बस मेरे मुँह पे फूल खिल जाते हैं, मतलब कि फ़ै अगर हम बेस लगा के उसको रिमूव करेंगे 2 घंटे बाद तो देखेंगे तो पिंपल बने होंगे, ये मेरा हाल है। उसके बाद ये मेरे पास ये बहुत अच्छा एक ना स्किन मैजिकल ग्लो है, ये काफ़ी अच्छा, मुझे इसका ना काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। इसमें स्क्रब भी है, फेस वॉश भी है, पॉलिशर भी है, सारी चीज़ें मिक्स है। तो इसके मसाज से ना आपकी जो स्किन है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, डीप क्लीन हो जाती है। तो मैंने कभी अगर फेस को नीट करना हो तो मैं इन 2 चीज़ों से अपनी फेस को नीट करती हूँ। अच्छा उसके बाद मैंने मसाज किया, मसाज करने के बाद फेस वॉश किया, वॉश करने के बाद मैंने अपने फेस पे बिल्कुल ड्राई किया फेस, और अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं सीरम। ये सीरम जो मैं दिखा रही हूँ मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में दिखाया था, मैंने पूरा बॉक्स ऑर्डर किया था। ये सीरम्स बहुत 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 अच्छे हैं, मुझे इसके स्पेशली बहुत बेनिफिट मिले हैं। मेरी स्किन ग्लो, मेरी स्किन बहुत अजीब सी बेजान सी थी और पिगमेंटेशन भी थी, बट इससे ना ये फेस फ्रेश वालों का सीरम है, इससे मेरी स्किन काफ़ी नीट हो गई, मतलब कि फ़्रेश मेरी स्किन हो गई। अच्छा उसके बाद स्किन केयर की, और उसके बाद मैंने अपने लिए दूध गर्म किया और अब हम दूध पीकर सो जाएँगे। सारा दिन ऐसे ही होता है। बस सारा दिन मेरा ऐसे गुज़रता है, काम, काम, काम छोटे बच्चे के साथ, और उसके बाद रात को कुछ ना कुछ करो और उसके बाद दूध पियो और सो जाओ। आजकल बस यही लाइफ़ है। मेरी बेटी यहाँ पे इतने मज़े से सो रही थी, इतने मज़े से सो रही थी, इतना तंग करके, और उसके बाद जब तंग करती है मुझे इस पे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, और जब ये सो जाती है तो मुझे इतनी प्यारी लगती है। मैं कहती हूँ बस ये उठ जाए, बस इस तरह का प्यार है हमारा। लेकिन हम दोनों होते हैं तो इसलिए वो मुझे ज़्यादा तंग करती है, अगर कहीं चली जाए ना फिर तंग नहीं करती। हम दोनों अकेले होते हैं घर में, फिर ज़ाहिर-सी बात है मैं अकेली हूँ तो उसने मेरे साथ ही लगे रहना होता है। अच्छा इसके बाद हम अभी दूध पिएँगे, और आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टेड है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, ठीक है? अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपको वेलकम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में भी हमारी शुरुआत अनार से हुई। उसके बाद यहाँ पे मैंने मज़ेदार सा पराठा बनाया, और अच्छा मेरे साथ क्या हुआ, घी ख़त्म हो गया। मैंने देखा तो देसी घी भी नहीं था, फिर मैंने देखा तो जो दूसरा घी था वो भी ख़त्म हुआ हुआ था, और लाने वाला भी इस टाइम कोई नहीं था। मैंने फ्रीज़र खोला, देखा तो उसमें मैंने मलाई जमा की हुई थी, उसको मैंने बाहर निकाला, डिफ्रोस्ट किया, और उसका मैंने मक्खन बना के उसका घी बना लिया थोड़ा सा, कि 2 रोटियां बन जाए, मतलब कि इस तरह से होता है ना, 2-3 रोटियों का मैंने बना लिया था घी। तो बहुत मज़ा आया कसम से आज मुझे कि घर में चीज़ अवेलेबल है, कोई नहीं है तो घी नहीं है, मैंने घी जल्दी से बना लिया और मैं ऐसे ही करती हूँ। अच्छा मेरे पास यहाँ पे चने की दाल है, ये बड़ी टेस्टी थी, साथ में मैंने फ़जर के लिए बना लिया था बिल्कुल सिंपल सा
एग बना लिया था। उसके बाद यहाँ पर जी टाइम है दोपहर के खाने का। मैंने नाश्ता किया, उसके बाद सारे घर के काम वाम किए, घर को बिल्कुल डीप क्लीन किया, ठीक है, घर की बिल्कुल क्लीनिंग की। और उसके बाद यहाँ पर हम अपना करेंगे लंच। और यहाँ पर मेरे पास हलीम है। ये हलीम बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। ये मामा की तरफ से आया था। ये देखने में भी आपको लग रहा होगा ये बहुत टेस्टी हलीम है। ये मैंने दोपहर का खाना खाया। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड आ गए और मैंने फरमाइश की थी मेरे लिए ना सोन हलवा लेके आना। पता नहीं क्यों इतना मेरा दिल कर रहा था, इतना दिल कर रहा था ना। मैंने हस्बैंड को बोला कि ज़्यादा मत लाइएगा, मुझे थोड़ा सा ही चाहिए, क्योंकि फिर पड़ा पड़ा ख़राब होता है, फिर मुझसे खाया भी तो नहीं ना जाता। कुछ भी शौक से मंगवा लूँ, इतना नहीं खाया जाता। तो वो लेकर आए थे, ये इतना मज़े का था, बहुत मज़े का था। मैंने ये खाया बड़े शौक से। अच्छा मंगवाया मैंने, बस थोड़ा सा ही खाया, क्योंकि जो चीज़ हम इतने शौक से मंगवाते हैं नहीं खाई जाती। और मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मैंने बड़े शौक से मंगवाया बट मुझसे नहीं खाया गया। अच्छा यहाँ पे फिर हो गया हमारे डिनर का टाइम। और आज मैंने घर में कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि अब बस सर्दी आ गई है और कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में गैस ना जाए। तो आगे तो बिल्कुल गैस देखना भी नसीब में नहीं होनी। यही पाकिस्तान के हालात हैं, गैस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और खैर यहाँ पर गैस नहीं आ रही थी, तो हस्बैंड को भी भूख लगी थी, तो हमने बाहर से टिक्के कबाब वगैरह मंगवाए और अपना जो है वो डिनर एंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पर मैं फ़जर को लेके जा रही थी डॉक्टर के पास। फ़जर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ये कुछ भी लड़की मतलब कि नहा के बाबा के साथ बाहर चली जाती है, कहीं भी चली जाती है। तो यहाँ पे ये ड्रेस है, मैं इसकी सर्दियों की शॉपिंग की है। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि हमने शॉपिंग किया, बट मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। एक इसका ये ड्रेस है, बहुत प्यारा सा ये ड्रेस मैं लाई थी, इसका पहना हुआ इसको बहुत प्यारा लगा था। और अब हम इसे रेडी करेंगे। ज़रा भी इसकी शक्ल से नहीं लग रहा कि इसे कुछ है, बट इसे इतना तेज़ बुखार था। तो उसके बाद जी मेडिसिन वगैरह ली और फिर हम घर आए, सो गए। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, मम्मा की तरफ चले गए। ये 3 दिन का मिक्स व्लॉग है, ये 3 दिन का इकट्ठा व्लॉग मैंने बनाया है। और इसके बाद मामा की तरफ चले गए और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने बनाया हुआ था जो है वाइट पास्ता, जो सॉस क्रीम पास्ता होता है, वो बनाया, वो खाया। और उसके बाद हमने जाना था बाज़ार। तो जी हाँ, ये बड़ा मज़े का टाइम होता है जब हम जा रहे होते हैं कहीं पे भी इंजॉय करते हुए। तो हम बाज़ार गए, यहाँ पर आज हम घर के साथ ही हमारा बाज़ार है जो मेन मार्केट जो है, हम वहाँ चले गए थे। हम अदरवाइज़ तो हम इचरा जाते हैं, बट आज हम इधर पास में ही चले गए थे, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मेरी सिस्टर की शादी है तो हमें डेली कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। उस पहले उसके कपड़े वगैरह उस दिन ख़रीद के लाए, अब उसकी थोड़ी बहुत जहेज़ की सामान ख़रीदा। यहाँ पे मेहंदी की कुछ चीज़ें पड़ी थी, मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, काफ़ी अच्छा था ये ड्रेस, तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद मेरी सिस्टर ने शूज़ लेने थे सर्दियों के लिए, तो हम ना बाटा पे आ गए थे और यहाँ पे शूज़ देख रहे थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे शूज़ लगे होते हैं और मैंने फ़जर के लिए भी लेने थे शूज़। तो यहाँ पर जी हम घर आ गए। अच्छा सबसे पहले हम गए थे सिस्टर का जहेज़ लेने के लिए ना, तो सबसे पहले मज़े की चीज़ ये देखें, ये फ़जर की शॉपिंग मम्मा ने फ़जर को ये ड्रेस लेके दिया और ये वाले शूज़ लेके दिए। तो शूज़ मैच नहीं किए ड्रेस के साथ, वैसे ही उसके पिंक काफ़ी ड्रेस थे, तो हमें ये कलर बड़ा प्यारा लगा, तो हमने इसलिए ये कलर ले लिया। इसके शूज़ बहुत प्यारे आ गए थे। उसके बाद यहाँ पर जी फ़जर का सूट लिया और उसके बाद उसके शूज़ लिए। उसके बाद यहाँ पे जी कुछ हमने बेडशीट्स ली सिस्टर के लिए। अच्छा ऐसी आपको मेरे घर में भी बेडशीट मतलब कि मेरे बेड पे भी देखने को मिली होगी मेरे व्लॉग्स में। मेरी सिस्टर को बड़ी पसंद थी तो उसने भी ली। हमने उसके लिए 8-9 बेडशीट्स ली थी। एक मैंने अपने लिए बेडशीट ली थी, मुझे भी मामा ने बेडशीट लेके दी थी। इसी तरह से ना काफ़ी आज हमने शॉपिंग की थी और बेडशीटें बहुत प्यारी थी। ये हमने कुरान पाक का ग़िलाफ़ लिया था। मैं ऐसे ही कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं दिखा रही, बस ऐसे ही जो हमने शॉपिंग की है थोड़ी बहुत वो दिखा रही हूँ। उसके बाद ये मेरी सिस्टर ने ये वाले शूज़ लिए थे। ये शूज़ बहुत अच्छे थे, थोड़े एक्सपेंसिव थे लेकिन ये बहुत अच्छे शूज़ थे। उसको ये शूज़ 5,000 के पड़े थे, बट ये बहुत ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये शूज़ बहुत प्यारे थे, मतलब हमें देखने में भी और उसको पहनने में भी बड़े
अच्छे लगे थे। तो ये उसने शूज़ लिए, एक उसने घर में पहनने के लिए शूज़ लिए और उसके बाद ये हमने 2 कंबल लिए थे। अच्छा ये कंबल अच्छा एक आप लोगों के लिए ना टिप है, आप जब जाते हो ना जहेज़ लेने या कंबल लेने के लिए, स्पेशली कंबल लेने के लिए, आपको पहले वो 10, 12, 15 कंबल ऐसे दिखाएँगे जो हल्के होंगे। जब तक आप उन्हें बोलते रहोगे ना, नहीं ये कंबल सही नहीं है, नहीं, नहीं थोड़ा भारी, थोड़ा हैवी, उन्होंने हमें तकरीबन 15 कंबल दिखाए जो हमें, हालाँकि वो सही भी थे लेकिन हमें वो नहीं, हम नहीं उससे सैटिस्फ़ाई हो रहे थे क्योंकि मेरे जो जहेज़ के कंबल हैं वो बहुत अमेज़िंग है। उसके बाद हमने उनको बोला, फिर उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी के हमें कंबल दिखाए, बहुत हैवी और बहुत वज़नी। हमने इसके लिए 2 कंबल ले, 2 ये एसी कंबल ले, ये बहुत प्यारा कंबल था, इसका जो कलर है मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 2 हमने इसके लिए एसी कंबल लिए और 2 हमने दूसरे कंबल लिए। अच्छा थोड़ी-थोड़ी शॉपिंग करने का मतलब ये है कि मेरी भी कंडीशन उस तरह की है, उसके मतलब कि फ़जर के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम थोड़ी-थोड़ी शॉपिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये हमने लिया बेड बिस्तर, जिसको हम ब्राइडल सेट भी आई थिंक बोलते हैं। इसमें सेम इसी तरह की एक ब्लैंकेट होता है मेरे ख़्याल से, एक बेडशीट होती है, 14 पीसेस का होता है। ये बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था, अल्लाह पाक इसके नसीब में करे, बहुत अच्छा था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये जब उसने बेडशीट खोली थी तो हमें पहली नज़र में ही पसंद आ गई कि हमने यही लेनी है और यहाँ पे हमने कुछ तकिए लिए थे। उसके बाद इतनी भूख लगी थी तो बाबा लेकर आए थे दही बड़े, हमने वो खाए और उसके बाद ये काफ़ी मज़े के बने हुए थे। उसके बाद मैं घर आ गई, मेरे हस्बैंड आ गए लेने के लिए, तो मैं मम्मा की तरफ से सीधा अपने घर पहुंची और मैंने बनाई हुई थी स्पेगेटीज़ बनाई थी और ये फिर मैंने गरम की आके और मैंने वो खाई और ये बहुत टेस्टी बनी थी। इनका टेस्ट बहुत लाजवाब था, मतलब कि हर बंदे के हाथ का एक अपना टेस्ट होता है ना। मुझे स्पेगेटीज़, मैकरोनी किसी के हाथ की नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, चाहे कोई मतलब कि शेफ़ भी बना के, मुझे नहीं, मुझ में सैटिस्फ़ाई नहीं होती। मुझे मतलब कि अपने हाथ का खाने का मज़ा एक अलग है। ये चीज़ नहीं है कि लोग बहुत अच्छा-अच्छा कुक है, बहुत अच्छे-अच्छे खाने बनाते हैं, बट मुझे जो अपने खाने का टेस्ट है ना वो कहीं और नज़र नहीं आता सीरियसली मुझे। और ये बहुत मज़े की जो है, ये स्पाइसी सी बहुत मज़े की ये जो है स्पेगेटीज़ बन गई थी। तो बहुत मज़ा आया, सबने खाई और एंड पे मैंने खाई, ठीक है? तो फिर मैंने स्पेगेटीज़ खाई और उसके बाद काफ़ी टाइम गुज़र गया, रात हो गई और रात को फिर हस्बैंड दही बड़े लेकर आए और साथ में लेकर आए बर्गर लेकर आए, क्योंकि गैस का रात को बहुत इशू होता है। फिर मम्मा के घर से भी लेट आई थी, तो बस उसके बाद हमने खाना-वाना खाया और यहाँ पर हम अपना खाना एन्जॉय करेंगे और उसके बाद हम सो जाएँगे क्योंकि बहुत थक गए हैं और फ़जर तो माशाल्लाह अब ठीक है।